सब पृथ्वी में नहीं है जिसको अंदर से उपदेश न मिलता हो, कोई ऐसा नहीं। आप खुद सब लोग देखो कि आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि आप गलत करने जाते हो तो अंदर से रोका जाता है। बाहर से जान करके अंदर ही हम आप बात सीखना चाहें। बाहर की बात ज्यादा काम नहीं करती, काम अंदर की बात। ये तुम बचपन से देख रहे हैं। जरा सा गलत बात हुई, गन्ने का खेत देखा, मन ने कहा गन्ना तोड़ लूं, अंदर से बात आई गलत है। गन्ने वाला देख लेगा, पिताजी से कहेगा पीटे जाओगे, गलत है। अब कहता अरे कोई नहीं देखेगा, तो ये बता देगा साइड वाले खेत से घुस के जाओ और गन्ना तोड़ लो, वही बता देगा। अब जब पीटोगे तो कहेगा हमने कहा था ना तुमसे कि मत। वो अंदर बैठा हुआ परम गुरु सबको उपदेश देता है। तो ये तो बात आप कह ही नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं। या तो बच्चा है या तो मूर्ख पागल है, दो की बात हम नहीं करते। अगर आप बीच वाले हो, ना बच्चे हो, ना मूर्ख हो, ना पागल हो, तो आपको प्रेरित करता है वो भगवान अंदर बैठकर कि गलत क्या है सही। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं। आप कोई भी कदम गलत बढ़ाओ तो आपके अंदर आ जाएगा, जलन होने लगेगी, लगेगा गलत है, ठीक नहीं, अंदर प्रेरणा आ जाए। आप अच्छे काम के लिए तो एक हृदय शीतल होने लगेगा, उत्साह होगा, यार बहुत भाग्यशाली है मैं, आज वृंदावन आए, संत संग किया प्रभु के, एक अच्छा लगेगा। और जब बुरा तो आप डरोगे, आपका हृदय घबराएगा, अंदर प्रेरणा करे गलत है, अरे नहीं कोई गलत नहीं है, सब चलता है। और उसकी बात काट दिए तो फिर आगे का मार्ग आपका अंधकार में हो गया। और प्रेरणा वही देगा, बल भी वही देगा, ये भी ध्यान रखना। वही प्रेरणा देगा आपको कि यहां से चढ़ जाओ, ऐसे से ऐसे चोरी कर लो, और आपको बल देगा, अरे कोई नहीं देख पाएगा। पहले वो सचेत करता है, फिर आपको सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उसी का खेल है। आप वो खेलना चाहते हो खेलो, फिर उसके हिसाब अलग अलग है। जब डंडा चलेगा तब धीरज कहेगा हमने मना किया था। इसलिए सच्चाई तो हृदय से ही पता चलती है कि भाई ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा। आलोक मिश्रा जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से पिछले 3 वर्ष से श्री राधा नाम जप और प्रवचनों को सुनने की कृपा प्राप्त हो रही है। गुरुदेव, मैं एक होटल कंपनी के ऑफिस में कार्यरत हूँ। होटल में मांस और मदिरा का भी सेवन ग्राहकों द्वारा किया जाता है और होटल के द्वारा परोसे जाता है। आपके एक प्रवचन में सुना था कि यदि मांस और मदिरा से अर्जित धन का दान अथवा सेवा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ वृंदावन में भी रहकर सेवा नहीं कर पा रहा। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं बेहिचक होकर सेवा कर सकूं। नहीं, गलत। ढंग से कमाए हुए धन से तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी और जिसको दोगे उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर आप मांस बेचते हैं या मांस बेचने में सहयोग करते हैं तो आप हत्या के भागीदार हैं। जब महापुरुषों ने कहा कि आप अगर चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, तो आप हत्या में सम्मिलित माने जाएंगे, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं उस वस्तु का। तो केवल रुपए के लिए हम मांस की दुकान खुलवा लें अपने दुकान में, भाई हमें तो किराया अच्छा देता है मांस, तो आपने उसका सहयोग किया ना, ये धर्म है। यदि आप कसाई हो तो कोई बात नहीं, आपके कुल का धर्म है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, उसके कुल का धर्म है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, परधर्मो भयावहा। यदि आप कसाई नहीं हो तो फिर नहीं करना। जरूरी है उसी से पैसा बनेगा, उतने से ही तुम्हारा जीवन पार होगा क्या? अगर ऐसा है तो आप जियो जैसा जियो, दूसरे को क्यों भ्रष्ट करो, क्यों भ्रष्ट करो? भाई साधु महात्मा अपना जीवन भगवान को अर्पित किए, अब आपने उसमें धन रख दिया, इसके बाद उनको स्वप्न में ये दिखाई देगा खून खच्चर लड़ाई झगड़ा, और जागृत में एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उनके भी वजन का नाश किया और आपका तो पतन है ही। हम इस बात में कभी सहयोग नहीं देंगे कि आप मांस बेचने वालों का सहयोग करें, आप मांस बेचें या आप मांस खाएं, शब्द का ही हमारे यहाँ त्याग है। हम धर्म से चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। धन तो अन्य उपायों द्वारा कमाया जा सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धन के द्वारा धर्म नहीं कमाया जा सकता, धर्म के द्वारा धन कमाओगे तो तुम्हारा मंगल होगा। हमारे यहाँ पुरुषार्थ जब वर्णन किया जाता है तो 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की पूर्ति मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अगर पहले धन रख दोगे
तो फिर धर्म पीछे हो गया, फिर ऐसी कामनाएं होंगी कि तुम्हें नष्ट कर देंगे। लोगों को भ्रम होता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया धर्म से, तो तुम्हारे परिवार में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर देगा, ऐसे रोग, ऐसे मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे कि जीवन भर जलोगे देख देख के। भाई निश्चित समझ लो, अधर्म का फल दुख, अशांति और पतन है। करके देख लो। जब तक तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं तब तक तुम्हें पता नहीं चल रहा। जिस दिन पुराने पुण्य खत्म हुए और नया पाप और पुराना पाप जुड़ा, उस समय तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं देगा। हम इस विषय में सपोर्ट नहीं करेंगे। धर्म से चलने के लिए हमारी वाणी है, अधर्म से चलने के बिल्कुल 1 रुपया कहीं संत महात्माओं को मत दे देना, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी सबके स्वामी, उनको करो, सेवकों को नहीं। स्वामी समर्थ है, उनके सबको ही है स्वामी। ठाकुर जी, राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, वो समर्थ है, सबके पिता है, सबके स्वामी। उनके सेवकों को नहीं। बहुत होश, साधु महात्माओं को बहुत होश में सेवा देनी चाहिए। आप पापाचरण करके आओगे, दोगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, डबल पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन कर रहे थे, उनके भजन में विक्षेप हुआ आपके द्वारा। इसलिए सावधान रहे, हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई अगर सब कोई मांस खाना बंद कर दे तो जीव हत्या बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? चमड़े का प्रयोग बंद कर दे तो हत्या फिर किस काम में आएगा? आप मांग कर, पहले था हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अन्य धर्मावलंबी भोजन में गुप्त रूप से गाय का मांस मिला देते थे। आज आप देश विदेश घूम रहे हो, जो आपको मांस मिल रहा है, आप जानकारी करते हो क्या? बस पशु की तरह। मांस आसुरी भाव का है कहीं ऐसा। मनुष्य के लिए कितने सुंदर सुंदर फल फूल हैं, पेय पदार्थ हैं। संयम से रहो, खूब हष्ट पुष्ट रहोगे। व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, कितने दिन स्वस्थ रहोगे? ये लोहे के थोड़ी यंत्र बने हैं। कर्म के अनुसार इसकी रचना हुई, तुम्हारे कर्म बिगड़ जाएंगे, यंत्र फेल हो जाएंगे, मरो फिर भोगो। तो आजकल कौन सुनता है संतों की बात? पर आप आए हो, कृपा पात्र हो, राधा राधा जपते हो, सुधर जाओ। अगर आप ऐसा कमाते हो तो अपने लिए रखो, संतों को मत दो। हम तो कहेंगे कि लेबरी कर लो, अच्छा है, मेहनत किए, तसला ढोए, 500 रुपया मिला ना, हाँ, अब 50 रुपया ला करके अगर संतों को दे दोगे तो बहुत बड़ा दान हो गया, बहुत बड़ा दान हो गया। समझ? 1 अरबों रुपया कमा रहा है, बेईमानी से वो कर रहा है। आप फावड़ा चलाए ना, मेहनत किए ना, 5 रुपया भी दे दिए तो बहुत बड़ा दान हो गया। आप सुन, वो संतों का भजन बढ़ाएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप कारण बने उनके भजन बढ़ाने के, तो आप भी सम्मिलित हो गए। तो भजन मिटाने के तो फिर है, अन्न का प्रभाव होता है। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, वकालत का कार्य करते हुए हमें विपक्ष की पार्टी की कमियां और गलतियां निकालकर उन्हें कोर्ट के सामने रखना होता है, तो क्या महाराज जी इसमें परनिंदा या दोष दर्शन माना जाएगा? इसमें तो एक खास बात नहीं, खास बात ये कि अगर हमें पता है कि इस आदमी ने पापाचरण किया है और मुझे 5 लाख रुपया दे रहा है कि मुझे बचा लो, नहीं लेना। अगर जीवन सही बनाना है तो, जीवन में सुखपूर्वक जीना है तो, रुपया सुख नहीं है। अधर्म से कमाया हुआ रुपया तुम्हारा नाश कर देगा, किसी का भी हो। पक्का विश्वास रखो, हमने बहुतों को देखा है, शास्त्रीय और व्यवहारिक भी, एकदम हाइलोजन की तरह प्रकाशित हुए और फ्यूज हो गए। अधर्म का पैसा दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक चलते हो। जब आपको पता है कि आदमी निर्दोष है और मैं पैसे के पक्ष से इसको सजा दिलाऊंगा, तो उस पाप के अधिकारी आप होंगे। आपको असली न्यायाधीश से दंड मिलेगा, क्योंकि आप जानते थे कि ये निर्दोष है, पर अपने पक्ष का आदमी दोषी है, पर मुझे इतनी धनराशि दे रहा है, मैं हर तरह से बुद्धि के द्वारा निर्दोष को दोषी साबित करके उसे दंड दिलाऊंगा। तो वहां हमारी अदालत में किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बिना किसी सफाई का अवसर दिए दंड मिलेगा, और जब भोगोगे तब फिर कोई सहयोगी नहीं होगा। न रुपया सहयोग करता है, न कोई व्यक्ति सहयोग करता है। जो दंड मिलता है उसे भोगना ही पड़ता है। क्या करोगे? रुपया क्या करेगा? औषधि क्या करेगी? डॉक्टर क्या करेगा? जब दर्द भोगना है ना,
भोगना ही है। इसलिए डरो इस बात से। ऐसी गलती वकालत में होने की बहुत संभावना है, क्योंकि वकालत करते समय जो अच्छा वकील होता है, अच्छा जानते हो किसे कहते हैं? जो अपनी बुद्धि की चतुराई से और वाणी की वाक चतुरता से अपनी बात को सिद्ध कर दे, उसे समाज में अच्छा वकील कहते हैं। पता चल जाए कि अधर्म है, हम आपका केस नहीं लेंगे, तो वकील फिर किस बात के रह जाओगे? फिर तो यही लगेगा कि राधा राली आप पे पेट भरना भैया। तभी तो धर्म से चलने में फिर समस्या आ जाती है ना। हाँ, अगर ये समस्या सह जाओगे तो हर समस्याओं का समाधान आपका निकल जाएगा, और ये समस्या से हार गए तो हर समाधान समस्या बन जाएगा। लिख लो कागज में, हर समाधान। हम देखा है, बहुत जीवन हो गया, बहुतों से मिले हैं, बहुत लोग। हाँ, वो दिखाई देता है ऐसा केवल है, पर वो चलता नहीं ज्यादा देर। धर्म से चलो। आपको लग रहा है कि हमारी बात से निर्दोष को दंड नहीं मिलेगा, बात अलग है। अगर निर्दोष को दंड, हम ये नहीं कह रहे कि पापी का केस न लो, वकील हो, पर सामने वाला आपको पता चल गया कि निर्दोष है, फिर वो आपका, सिर्फ आपका अपराध होगा, क्योंकि आपकी वाणी से किसी भी निर्दोष को आप दंड दिला सकते हैं। वकालत का मतलब क्या होता है? किसी भी निर्दोष को आप दंड दिला सकते हैं। भाई, जज का तो सिर्फ आपके वचनों से न्याय होगा। आप पॉइंट पेश कीजिए, आपके पॉइंट अच्छे निकल गए, उसको समझ में आ गया। अब पॉइंट ढूंढना ही वकील का काम होता है। पॉइंट बनाए भी जाते हैं, नए बनाए जाते हैं, गवाह नए बनाए जाते हैं। एक गवाह को गए थे, रसगुल्ला पवाया गया, रबड़ी पवाया गया, कुछ पैसे दिए गए, तो आप 5 मिनट इतना बोल दीजिए, ऐसे से ऐसा बोलो। और वो समझ रहा मैं रबड़ी रसगुल्ला में है, नरक गामी बनोगे तुम, झूठ बोलकर किसी को सजा दिलाने जा रहे हो। बहुत मतलब ये चीजें ध्यान रखने की है। पर ये चीजें संसार में लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप परमार्थी को इसलिए ध्यान देना, भले नमक रोटी खाना, पर ऐसा कोई बीज मत बोले ना जो आपके लिए ही दुखदाई हो। क्यों? इंद्र सिंह जी आगरा से। श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर से पूर्व में बहुत सारे पाप आचरण हुए हैं। महाराज जी, मेरा मन किसी भी सुंदर व्यक्ति विशेष को देखकर आकर्षित हो जाता है। यहाँ महाराज जी, सुंदर कौन है बच्चा? हमें तो आज तक सुंदर ही नहीं मिला कोई। सही कहते हैं, बचपन से आज तक हमें कोई सुंदर नहीं लगा। हम जिसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लगने के बाद कैसा लगता है, हमें ऐसे दिखाई देता है। चाहे हमारी आंखों में दोष हो, ऐसा भी हो सकता है, हमारी आंखों में दोष होगा। हम जिसको गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लगा दो ना, तो सब उसकी चिकनाहट खत्म हो जाती है ना, ऐसे सब उजड़े हुए मकान नजर आते हैं। क्योंकि इनकी श्वासों का व्यर्थ जाना, इनको भगवत विमुख जीना, इनको भ्रष्टाचारण आचरण में उतरना, तो सब जला हुआ नजर आता है हमें। क्या कौन प्यार करने लायक है? क्या प्यार करने लायक है? कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरिक दे सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लग? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? वो ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रियालाल है हमारे, ऐसे सुंदर है कि फिर हाँ, सुंदरता इधर, सुंदरता अच्छा है गुण, सुंदरता देखला अच्छा, पर गलत जगह के सुंदरता का आरोप करते हो। आओ हमारे श्यामा श्याम को देखो, कितने सुंदर है, निहाल हो जाओगे, जन्म जन्म की आंखों की प्यास मिट जाएगी ना। राधा राधा जपो, राधा वल्लभ सिंह जपो। गंदी बात, यहाँ कोई सुंदर नहीं बच्चा, सब असुंदर है, कोई यहाँ सुंदर नहीं, सब धोखा है। कहा भोग तो भोगे ही हो, मिला कुछ? फिर क्या सुंदर, क्या मिला? ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो, तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे। बाहर कुछ सुंदर नहीं, कुछ सुंदर नहीं बाहर।
असलियत नहीं समझ में आ रही, इसीलिए बच्चा ये सब परेशानी है। असलियत समझ में आ जाए तो फिर तो हम्म नेत्र खराब है ना, इसलिए कुछ आज तक कोई सुंदर ही नहीं लगा। यार क्या बात है, ये तो आया ही नहीं चित्ते में, कभी नहीं आया। बचपन से घूम रहे बाबा जी, बने पूरा जीवन हो गया, कभी ऐसा नहीं कि हाँ क्या सुंदर रूप है। मैंने महाराज जी एक गुरुजी से उनसे दीक्षा ली थी, लेकिन मन नहीं करता, मतलब राधा अच्छा। हाँ इसीलिए नहीं मन करता कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोहिते भाव न काऊ। जब मन पापी होता है, मलिन होता है, तो उसका भजन में मन नहीं लगता बच्चा। तो दवाई जब कड़वी लगे तो जबरदस्ती खाए, राधा राधा राधा, मन का क्या चक्कर है, तू ना लग, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा। जिसकी जिह्वा में राधा नाम है, कृष्ण नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सारे पाप भस्म हो जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाए। पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के कैसे बात बनेगी। मन लगे न लगे, कुछ नियम बना लो कि 1 घंटा आधा घंटा कीर्तन करेंगे, राधा 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 राधा। पर अब नियम बनाना पड़ेगा, नहीं तो मन तो काहे को लगे, मन तो पाप में लगेगा, संसार के भोगों में लगेगा बच्चा। समझ रहे? अमन शर्मा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जिसकी शरणागति दीक्षा नहीं हुई हो पर वो पहले ही आप श्री को गुरु मानता हो और उसकी बिना शरणागति लिए मृत्यु हो जाती है, तो उसको श्री जी मिलेंगी क्या? उसकी निष्ठा, हाँ उसकी निष्ठा काम करती है। जैसे अंदर से हमने वर्ण कर लिया कि आप हमारे गुरु हैं, उस वर्ण का होगा कि आपके मुख के निकले हुए वचन हम स्वीकार करें। जैसे अपने बोलते रहते हैं हमारे जीवन धन राधा है, राधा, तो आप राधा 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 और गुरु भाव स्वीकार कर लें। अब आपकी वही गति होगी जो शरणागति की होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि बात हृदय से स्वीकार करने की होती है। बाहर से आपने कंठी ले लिया, तिलक ले लिया, मंत्र लिया और बात एको नहीं मान रहे, तो आपकी पक्का दुर्गति होगी, ये बचा नहीं पाएगी, ये क्रिया नहीं बचा पाएगी। और मान लो आप संयोगवशात कंठी नहीं बंधवा पाए हैं, आप मंत्र नहीं ले पाए, लेकिन हृदय से गुरु माना है, हमारी बात मानकर चल दिए, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे दीक्षा लेने वाले समर्पित शिष्य को लाभ मिलता है। समझ गए? अलवेली शरण जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप हमें ये रहस्य बताने की कृपा कीजिए कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्यारे कैसे बने, उनकी कृपा कटाक्ष को कैसे प्राप्त करें जो किसी किसी को ही मिली है। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, श्री हरिवंश जो कही कृपा कर साचो प्रबोध सुनो बते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन कर तापनो भायो। हरिवंश महाप्रभु क्या चाहते हैं? श्याम श्यामा के प्रेमी जनों में जिसका सर झुका रहता है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करता है, भावे माई जगत भगत भजनी। हरिवंश महाप्रभु के वचन। जय श्री हरिवंश प्रभु राधिका रमन मोको, भावे माई जगत भगत भजनी। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं को हृदय से आप नमन करोगे और उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो महाप्रभु के लाडले बन जाओगे, महाप्रभु प्यार करेंगे। वो कह रहे हैं भावे, मुझे वही अच्छा लगता है। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, और अगर उनके आदेश का पालन न करे तो सेवक जी महाराज गुरुद्रोही कह रहे हैं। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत। हरिवंश महाप्रभु ने हरिराम व्यास जी को यही आदेश किया था, आजीवन भक्त सेवा में रहे। एक बार उनकी पत्नी जो है संतों को प्रसाद पवा रही थी, वहां पास में हरिराम व्यास जी भी थे साथ में, तो सबको दूध परोसा और दूध के साथ मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में स्वाभाविक गिर गई। तो उनका अच्छा, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए मलाई खवाई, वो हमारे पति संत जन, उन किसी के कटोरे में मलाई नहीं गई, चल तेरे को सेवा से निकाल, सेवा से हटा दिया। अब वो तो ऐसे भाव में नहीं थी, पर देखो कितनी सावधानी है कि शरीर तुम्हारा पति है इसलिए तुमने मलाई डाल दी, और ये संत, हटाओ, गुरु आज्ञा का विरोध, संतों से तुम्हारी लघुता, हमारे शरीर में पति भाव से श्रेष्ठता, तुम सेवा के अधिकारिणी ने। जब बहुत वो रोई, प्रार्थना की, संतों ने भी कहा इनके भाव ऐसे नहीं थे, हम रोज प्रसाद पाते, जानते हैं कि माँ की तरह सब संतों को बराबर भाव से पवाती। तो उनका तब बात मानेंगे जब अपना पूरा श्रृंगार आभूषण सुहाग बाजार में बेचो और संतों को पवाओ। आजीवन संतों के प्रति ऐसा ही भाव रखा, भगवत भाव रखा। तो महाप्रभु का लाडीला वही है जो प्रिया प्रीतम के प्यारों के चरणारविंद में सर झुकाए और उनकी आज्ञा का पालन करे। समझ गए जी? मधुर बिहारनी शरण जी, वृंदावन से। जय श्री हरिवंश।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इस अदम को हमेशा अपने माता पिता को खोने का डर सताता रहता था, परंतु आपके मिलने के बाद आपको भी खोने का डर हृदय में बना रहता है। महाराज जी ऐसे क्योंकि खोने वाला देश ही है, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जिससे भी प्यार करोगे वो सब मरेगा। शरीर है, शरीर तो नष्ट होगा ही, मरेगा ही, स्वरूप नहीं मरता। तो स्वरूप से तुम्हारा परिचय नहीं, इसलिए तुम निडर नहीं हो। स्वरूप से परिचय हो जाता तुम निडर हो जाओगे। देह से परिचय, देह भयावह है, सबकी देह छूटेगी, आज नहीं तो कल सबकी। मरेगा ये, जलेगा ये, नामो निशान मिटेगा इसका, क्योंकि मृत्यु लोक है। तो स्वरूप की तरफ बढ़ो, शरीरों का तो नाश होगा ही होगा। हम इस डर का आदर करते हैं, क्योंकि यही डर हमें निडर बनाएगा। अगर हम डर गए ना संसार से, तो हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां डर ना लगे। वो है भगवान के चरण, वो है भगवान का प्रेम। अगर भगवान से प्रेम हो गया तो ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अविनाशी है। उनका शरीर पांच भौतिक नहीं है, चिदानंद है। तो फिर वो कभी, ये तो पांच भौतिक है, तो मरेगा तो शरीर जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा, ये तो जा लगे। पहले से तैयार हो जाओ, जाएगा। जो चीज नहीं जाने वाली वो कभी नहीं जाएगी। जो स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, तुम्हारे हृदय में ही है, वो कभी जाएगा नहीं। स्वरूप, ये रूप है, ये रूप नष्ट होगा, स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। सामरमल यादव जी सीकर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया कि जो हमें मिलना है वो तो हमारे प्रारब्ध पूर्व में ही लिखा हुआ है। दुख और सुख, केवल दुख सुख, जो मिलना है वो सब प्रारब्ध में लिखा है, इतना नहीं बात है, समझो। आप ऐसे हाथ रख करके बैठ जाओ, तो आपको जो सुख मिलना है पूरे जीवन में, वो आपको मिलता रहेगा। जैसे कोई भी नहीं चाहता दुख मिले, पर दुख मिलता है ना। कोई नहीं चाहता दुख मिले, लेकिन यथावत दुख मिलता है ना, जब जो मिलना हो प्रारब्ध में, ऐसे सुख भी मिल जाएगा। ये हुई पशुवत, ये हिसाब पशुवत है। पशुओं के साथ भी है ये। अब हमें मनुष्य, उनसे हमारी योग्यता श्रेष्ठ है क्या? अब हम पीछे के दुख सुख को मिटाकर नए दुख सुख की रचना कर सकते हैं, या हम ऐसा भजन करें कि दुख सुख से ऊपर उठकर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, या ऐसे गंदे आचरण हो सकते हैं कि इस स्थिति से नीचे गिरकर नाली का कीड़ा बन सकते हैं, भूत बन सकते हैं, सुअर गधा कुत्ता बन सकते हैं। इसमें योग्यता है। ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है कि अब जो भाग्य में लिखा हुआ है सुख दुख नहीं। हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मनुष्य शरीर में आए, भाग्य को भोगने के लिए पशु योनि है, भाग्य का निर्माण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आप समझ पा रहे हैं? और इसमें कोई प्रश्न है? मैं नाम जप करता हूँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, इसके अलावा मुझे और क्या करना है? हमारे सामने कुछ और करने की जरूरत है नहीं, इसी को जपते रहो, सब हो जाएगा इसी से। आप जपो, ठीक है, जप करो। कोई गंदे आचरण, गंदा नशा, ये बस मत करना। जैसे दवा ली जाती है तो परहेज भी किया जाता है। अब गंदा भोजन करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, बेविचार करोगे, पापाचरण करोगे, तो ये समझ में नहीं आएगा। ये तो निर्मलता में समझ में आ, जैसे पानी है ना, स्थिर हो और निर्मल हो, चंचलता रहे, तो नीचे क्या पड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही निष्पाप हृदय हो और एकाग्र मन हो, तो परमात्मा साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और वृंदावन की रज लगाया करो। थोड़ा ही लगा लो, मान लो शर्म लगे तो थोड़ा लगा लो, और नाम जप, इसी से सब हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सब बाजी जी। गुप्ता जी, श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूरा जीवन मांगते मांगते ही बीत गया है, लेकिन मांगना बंद ही नहीं हो रहा। नहीं, श्री जी से मांगो, एक दरबार ऐसा जहां मांगना ही मिट जाता है। मांगो, हम कहते हैं। हम लोग अभी उस स्थिति को नहीं पहुंचे, तो हमें जो चाहिए हम लाडली लाल से मांगे, मांगना मिट जाएगा। एक ही जगह है जहां मांगना मिट जाता है। ऐसे वो दानी हैं, कुछ भी संसार भी मांगो तो ऐसे कृपालु, जानते हैं अपनी माया को, वो संसार भी देंगे और संसार से पार भी कर देंगे। ऐसे प्रभु हैं। मांगना है ये तो प्रभु से मांगो, प्रियालाल से मांगो, और वो ना दे तो कृपा मनाओ कि जरूर हमारा इसमें अमंगल होने वाला है, इसलिए मेरी प्रिया जो नहीं दे रही, ऐसा भाव रखो। समझ रहे ना? महाराज जी, मांगना भी तो नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। हमें मांगना भी नहीं आता। जैसे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए तो उसे पूछा है कि मांगो, तो कहेगा भैंस के लिए 1 साल के लिए हमें चारा दे दीजिए,
और परिवार के लिए 1 साल के लिए अन्न दे दिए, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ, कि हमें एक राज्य दे दीजिए, वो नहीं मांग सकता, हिम्मत नहीं उसकी। ऐसे हम लोगों की बस इतनी मांग, छोटा परिवार, छोटा, इतनी मांग। हम ये नहीं कह सकते आप अपना परम पद दे दीजिए या हमें आप भगवत प्रेम दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। नाम जप करते रहो, सब बात बन जाएगी। दिव्यांश जी सागर से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि मन नाम जप की गति बढ़ाकर ध्यान युक्त लिखित जप में विक्षेप उत्पन्न करके विषयों का चिंतन कराता है। कृपया रूप को प्रकाशित शीघ्र करने हेतु नाम जप की विधि व सावधानी बताने की कृपा करें। कितने दिन हुए नाम अभ्यास करते हुए है? 3 साल हो गए महाराज जी। कहाँ से नाम जप चलता है? वाचिक। विकंठ से या हृदय से नहीं चलता। नाम जप करो और वाचिक करते रहो। जब कंठ से चलने लगेगा, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, 4 वाणी है। अभी तो वैखरी में ही चल रहे हो, नीचे उतरो। जब निष्पाप हृदय हो जाएगा, पाप प्रवृत्तियों का नाश हो जाएगा, तब सच्चिदानंद रूप का प्रकाश नाम करता है। पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, अनर्थ कराने वाली दुर्वासनाओं का नाश, और जिनके द्वारा अनर्थ हो चुका है वो पाप कर्मों का नाश नाम करता है। निष्पाप हृदय में भगवान का प्रकाश होता है। भी समझ पा रहे हो? खूब पहले नाम जप करो, आगे धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, ये नियम रखो। क्या होता है, जैसे अपने नाम जप कर रहे हैं पर अपने द्वारा केवल गलत चिंतन ही नहीं होता, गलत आचरण भी होते हैं। अगर गलत आचरण ना हो तो गलत चिंतन तो नष्ट हो जाएगा। नाम जप चल रहा है ना, वो संस्कार नहीं बना पाएगा गलत चिंतन, क्योंकि नाम जप चल रहा है, उसकी परवाह नहीं करनी। पर नाम जप छूट करके या गौड़ होकर जब विषय चिंतन प्रधान होगा तो क्रिया बिना कराए वो रोकेगा नहीं, वो क्रिया कराएगा ही। जब क्रिया होती रहेगी तो नाम जप का प्रभाव दबा रहेगा। फिर आपको लगेगा काफी समय हो गया नाम जप करते हुए, लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए जब नाम जप उतरे नीचे, उसका प्रभाव हमारे हृदय में जागृत हो, उस उतरा है नाम, उसका प्रभाव, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम का विस्मरण होते एकदम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवत विस्मरण होने पर एकदम आपको असंतुष्टता पैदा होनी चाहिए, व्याकुलता। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी और आराम से जपते रहो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाने वाला, वो फल दे के ही रहेगा। एक भी नाम, एक बार राधा बोला ना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये फल देगा। पर हमें ऐसे फल का इंतजार नहीं करना है जो मरने के बाद मिले। जीते जी निष्काम होकर, निर्विकार होकर भगवदानंद में डूबे, ये चाहिए। जीते जी आनंद मिल जाए, है नहीं? मरने के बाद तो प्रभु है ही है, वही संभालेंगे। पर कोशिश करनी चाहिए जीते जी गंदे आचरण बंद हो जाए, भगवद स्मृति से युक्त होकर सारे कार्य करते रहे, आनंदमय हृदय है, जीवन सार्थक है। अच्छे भाग्यशाली हो, जवानी अवस्था में तुम्हारा परमार्थ की तरफ आकर्षण है, नहीं इस समय तो मनोरंजन सुहाता है। हाँ, धैर्य पूर्वक चलना, कोई गंदे आचरण मत करना, नहीं आई हुई ये वृत्ति भी अपहरण हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपहृत नहीं हो सकती, ये भजन तो अपहृत नहीं होगा, जितना कर लिया वो जमा है, पर वृत्ति अपहरण हो जाएगी। भजन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी यदि गलत मार्ग चल दोगे। तो अभी स्थिति तो है नहीं ना, जैसे स्थिति आ गई तो ये गलत मार्ग ही खत्म हो जाता है, सब उसके लिए शुभ और मंगल में प्रभु के सिवा और कुछ भासता ही नहीं। तो जो दुर्वासना होती है देहाभिमान के कारण होती है, देहाभिमान गलित हो जाता है, दुर्वासना रह ही नहीं जाती। मानो जैसे भुना हुआ अन्न है ना, वो फिर खेती में डालने पर जगेगा नहीं। ऐसे ही जो संत महात्मा भजन या जो भी उपासक भजन के प्रभाव से मन को निर्विषय कर लेता है, वो बहुतायत विषयों की हो तो भी भोग की उसके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं रह जाती। जैसे दाना तो दिखाई देता है साधारण अन्न जैसा है, लेकिन भुन गया है और उसमें जगने की, अंकुर होने की दम नहीं रह गई। ऐसे ही वो महात्मा दिखाई तो देता है मनुष्य शरीर में ही, पर उसमें अब विषय सेवन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। अब वो विषय पुरुष क्या जाने इस बात को। इसलिए नाम जप करते रहो और श्रद्धा दृढ़ रखो। हो सकता है विपत्ति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान बढ़ने लगे, तो ये नहीं सोचना कि नाम जप कर रहे हैं फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो सफाई हो रही, फटाफट फटाफट
झाड़ू लग रही, पोछा लग रहा है, पूरा हृदय साफ किया जा रहा है, भगवान पधारने वाले हैं। तो उसको ये ना सोचे कि प्रतिकूलता आ गई, विपत्ति आ गई, लोग विरोध करने लगे तो भजन का फल हमें लगता है सही नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा। आपको छोड़ना नहीं भजन, चाहे जितनी विपत्ति आवे। जब कभी किसी की भागवतिक उन्नति होती है तो यही पहले भेजे जाते हैं, या तो भारी अनुकूलता तो उसमें फिसल गया, और या भारी प्रतिकूलता उसमें भयभीत हो गया। ये दोनों से बच के निकल गया, वो आगे बढ़ जाता है। समझ पा रहे? अशोक दास मिश्र जी गोरखपुर से। हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। महाराज जी सादर प्रणाम, जय सीताराम। महाराज जी, जो श्री राम जी हैं वही श्री कृष्ण जी हैं, किंतु श्री सीता माता और श्री राधा मैया का मूल स्वरूप कृपया समझाने की कृपा करें। एक ही है, चाहे उसे राम को, चाहे सीता को, चाहे श्याम को, चाहे राधा को। समझ रहे ना? वही अपने आप को दो रूपों में करके खेल रहे हैं। रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जब आपका एक प्रश्न का समाधान मिल गया कि जो राम है वही श्याम है, तो जो राम है वही सिया है, जो श्याम है वही राधा है, जो राधा है वही श्याम है, जो सिया है वही राम है। इतना भी अंतर नहीं। लीला के लिए अर्धांग रूप से विराजमान है वही, दूसरा कोई नहीं। जब तक दूसरा है तब तक संशय है। अब लीला क्षेत्र में उसका विविध रूपों में प्रकट होकर अपने आप में खेलना है। चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, वो किसी दूसरे के साथ नहीं खेलते, अपने से अपने आप में खेलते हैं। जहां कहीं भी खेल दिखाई दे रहा है प्रभु का, जो भी खेल, वो अपने आप से खेलते हैं। दूसरा कोई खेल ही नहीं सकता उनके, दूसरा कोई है ही नहीं, तो क्या खेल है? वही खेल है, वही खिलौना है, वही खिलाड़ी है, उन्हीं का सारा वैभव है, कोई दूसरा नहीं। ये जो भेद वर्णन किए जाते हैं वो रसास्वादन के लिए हैं। जैसे एक ही खोए के बहुत सी मिठाइयां बनती हैं, वो रसास्वादन के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। ये दूध की बर्फी, ये मूल में खोया ही है। रसो वैशः रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परमात्मा कैसा है? रस स्वरूप है। वेद कहता है रसो वैशः रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वो आनंद मगन हो जाता है। अब उसकी व्याख्या हमारे रसिक जन करते हैं, रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। वो एक ही रस प्रिया और लाल बन गया, दो नहीं। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबहु न अंतर हुई, प्राण सु एक दे हैं दोई। जैसे सियाराम में दो मन नहीं है, एक मन वाले हैं। प्रेम तत्व कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोय पाही, जान प्रीति रस। प्रियाजू का स्वरूप है अलग दिखाई दे रहा है सियाजू के रूप में, लेकिन प्राण जो राम जी में वो सिया जी में, मन जो राम जी का वो सिया जी का, एक ही है, बस बाहर से देह रूप में दो दिखाए, बस ऐसे ही। अब हम जब अपनी प्रियाजू की बात करेंगे तो सब हटा के बात करेंगे ना, क्योंकि हमारी प्रियाजू है। आप जब सियाजू की बात करोगे तो सब हटा के बात करो, क्योंकि सियाजू अपनी महारानी है। जिस भाव से जहां उपासना की जाती है, जैसे कोई गणेश उपासक है, गजानन उपासक, अब उसको कुछ और सुनाई देगा, तो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो क्योंकि वही है, गणपति ब्रह्म है, दूसरा कोई थोड़ी, कोई शिव। जो जहां जिस भाव में, वो एक ही तत्व है, उसको जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वैसा ही है। तो हमें इस बात में नहीं संशय करना चाहिए, ना सिया राम में भेद है और ना श्यामा श्याम में भेद है। जो श्यामा श्याम वही सिया राम, जो सिया राम वही श्यामा श्याम है। वो अपनी लीला का अलग अलग भक्तों का रसास्वादन करने के लिए विस्तार किए हुए, जो जिस भाव वाला है उसको वैसे अनुभव में आता है। महाराज जी, गायत्री मंत्र का शास्त्रीय नियम आप श्री से और अपने सदगुरुदेव भगवान से भी सुना है। प्रश्न ये है कि कभी कभी लोग तेज आवाज में लाउड स्पीकर से गायत्री मंत्र की अपराध है, गलती नहीं है, अपराध है। पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र,
ये तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तभी तो उसका लाभ नहीं मिलता। नहीं, गायत्री मंत्र ब्रह्म स्वरूप है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उस परम सत्य में हमारी धी पीड़ित कर दी जाए, ब्रह्माकार वृत्ति कर दे। अगर शुद्ध भाव से गायत्री जप करे, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसा थोड़ी, अपने लोगों तो गुरु कृपा से जो पुरस्चरण अनुष्ठान करने को अवसर मिला, क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दिया, तो गुरुजनों ने यही आज्ञा की। तो जैसे पैर थक जाते तो झोपड़ी थी जहां अनुष्ठान हो रहा, तो ऐसे पकड़ कर खड़े हो जाते, एक पैर ऐसे, फिर एक पैर चढ़ा के ऐसे, पूरा मूंज की मेखला और पवित्री चोटी में पवित्री धारण किए हुए, मूंज की पवित्री धारण किए हुए, और पूरा सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्ततम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्यापकांज सकटम यम पासम, जो मुद्राएं, पूरी मुद्राओं सहित गायत्री का पूरा साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। अब ये चीजें ऐसे थोड़ी है कि माइक से बोली जाए। पता नहीं भगवान कैसी प्रेरणा देते हैं जो लोग माइक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों को। मोबाइल में टोन लगाते हैं लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब ये ठीक नहीं है, इसीलिए बुद्धि ठीक दिशा में नहीं जा रही। नहीं तो लिखा है ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। हाँ, सत्य में प्रेरित करके बुद्धि को ब्रह्माकार कर देगी गायत्री, पर वो इसीलिए नहीं होता। पंचाक्षरी मंत्रों का कीर्तन लोग करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्रों का कीर्तन। ये कीर्तन कीर्तन नाम का होता है, मंत्रों को तो गुप्त रखा है। पंचाक्षरी मंत्र जब गुरुदेव देते हैं ना, कैसे पर्दा करके और घंटा शंख बजवा के, पर्दा इसलिए कि ओंठ से भी तुम न जान पाओ, और घंटा शंख इसलिए कि नाम ध्वनि बाहर न जाने पाए गुरु मंत्र की। तब शिष्य के कान में, बोले कान फुकवाए हो, पहले देहात में यही कहते, कान गुरु मंत्र लेना नहीं कहे, बोले कान फुकवा लो गुरु से, मतलब कान में रख के एकदम से। और अब माइक में ये सब नहीं, ये कलयुग भगवान का प्रताप है। ये कलयुग भगवान का प्रताप है कि गुप्त मंत्रों का और गुप्त शास्त्र के भावों का। अब आप मांस मछली खा रहे हो, आप शास्त्रों की व्याख्या कर पाओगे? उन्होंने ऐसा क्यों लिखा तुम जान पाओगे? अरे पहले थोड़ा तो आओ, एकदम गड्ढे में कुएं में खड़े हो, थोड़ा ऊंचाई में सम में आओ, तब देख पाओगे क्या बोल रहे हैं। संतों की भाषा को ऐसे थोड़ी समझा जाता है। जैसे लोग है ना मनमानी आचरण करें, उन संत ने ऐसा लिख दिया किसी महापुरुष, आओ तुम चलो हमारे पास बैठो, हम संयम बताएं, नियम बताएं, बैठो, तुम ही रोने लगोगे। ओहो, कैसा ही बात है, हम कैसा गलत सोच रहे। अब मलिन बुद्धि है तो कुछ का कुछ तो दिखाई देगा। नहीं, मलिन बुद्धि का मतलब क्या होता है? कुछ का कुछ अनुभव में आना। इसलिए गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कैसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि सब जानते हुए भी चिंता सताने लगती है। सही और गलत का निर्णय तो भाई कोई ऐसा पृथ्वी में नहीं है जिसको अंदर से उपदेश न मिलता हो, कोई ऐसा नहीं। आप खुद सब लोग देखो कि आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि आप गलत करने जाते हो तो अंदर से रोका जाता है। बाहर से जान करके अंदर ही हम बात सीखना चाहें, बाहर की बात ज्यादा काम नहीं करती, काम अंदर की बात। ये तुम बचपन से देख रहे हैं, जरा सा गलत बात हुई, गन्ने का खेत देखा, मन ने कहा गन्ना तोड़ लूं, अंदर से बात आई गलत है। गन्ने वाला देख लेगा, पिताजी से कहेगा पीटे जाओगे, गलत है। अब कहता अरे कोई नहीं देखेगा, तो ये बता देगा साइड वाले खेत से घुस के जाओ और गन्ना तोड़ लो, वही बता देगा। अब जब पीटोगे तो कहेगा हमने कहा था ना तुमसे कि मत। वो अंदर बैठा हुआ परम गुरु सबको उपदेश देता है। तो ये तो बात आप कह नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं। या तो बच्चा है या तो मूर्ख पागल है, दो की बात हम नहीं करते। अगर आप बीच वाले हो, ना बच्चे हो, ना मूर्ख हो, ना पागल हो, तो आपको प्रेरित करता है वो भगवान अंदर बैठकर कि गलत क्या है सही। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं। आप कोई भी कदम गलत बढ़ाओ तो आपके अंदर आ जाएगा, जलन होने लगेगी, लगेगा गलत है, ठीक नहीं। अंदर प्रेरणा है आप अच्छे काम के लिए, तो एक हृदय शीतल होने लगेगा, उत्साह होगा, यार बहुत भाग्यशाली है मैं आज वृंदावन आए, संत संग किया प्रभु के, एक अच्छा लगेगा। और जब बुरा तो आप डरोगे, आपका हृदय घबराएगा, अंदर प्रेरणा करे गलत है, अरे नहीं कोई गलत नहीं है, सब चलता है। और उसकी बात काट दिए तो फिर आगे का मार्ग आपका अंधकार में हो गया। और प्रेरणा वही देगा, बल भी वही देगा, ये भी ध्यान रखना। वही प्रेरणा देगा आपको कि यहां से चढ़ जाओ, ऐसे से ऐसे चोरी कर लो, और आपको बल देगा, अरे कोई नहीं देख पाएगा। पहले वो सचेत करता है, फिर आपको सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उसी का खेल है। आप वो खेलना चाहते हो खेलो, फिर उसके हिसाब अलग अलग है।
जब डंडा चलेगा तब धीरज कहेगा हमने मना किया था। इसलिए सच्चाई तो हृदय से ही पता चलती है कि भाई ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा। आलोक मिश्रा जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से पिछले 3 वर्ष से श्री राधा नाम जप और प्रवचनों को सुनने की कृपा प्राप्त हो रही है। गुरुदेव, मैं एक होटल कंपनी के ऑफिस में कार्यरत हूँ। होटल में मांस और मदिरा का भी सेवन ग्राहकों द्वारा किया जाता है और होटल के द्वारा परोसे जाता है। आपके एक प्रवचन में सुना था कि यदि मांस और मदिरा से अर्जित धन का दान अथवा सेवा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ वृंदावन में भी रहकर सेवा नहीं कर पा रहा। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं बेहिचक होकर सेवा कर सकूं। नहीं, गलत। ढंग से कमाए हुए धन से तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी और जिसको दोगे उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर आप मांस बेचते हैं या मांस बेचने में सहयोग करते हैं तो आप हत्या के भागीदार हैं। जब महापुरुषों ने कहा कि आप अगर चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, तो आप हत्या में सम्मिलित माने जाएंगे, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं उस वस्तु का। तो केवल रुपए के लिए हम मांस की दुकान खुलवा लें अपने दुकान में, भाई हमें तो किराया अच्छा देता है मांस, तो आपने उसका सहयोग किया ना। ये धर्म है। यदि आप कसाई हो तो कोई बात नहीं, आपके कुल का धर्म है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, उसके कुल का धर्म है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, परधर्मो भयावहा। यदि आप कसाई नहीं हो तो फिर नहीं करना चाहिए। जरूरी है उसी से पैसा बनेगा, उतने से ही तुम्हारा जीवन पार होगा क्या? अगर ऐसा है तो आप जियो जैसा जियो, दूसरे को क्यों भ्रष्ट करो, क्यों भ्रष्ट करो? भाई साधु महात्मा अपना जीवन भगवान को अर्पित किए, अब आपने उसमें धन रख दिया, इसके बाद उनको स्वप्न में ये दिखाई देगा खून खच्चर, लड़ाई झगड़ा, और जागृत में एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उनके भी भजन का नाश किया और आपका तो पतन है ही। हम इस बात में कभी सहयोग नहीं देंगे कि आप मांस बेचने वालों का सहयोग करें, आप मांस बेचें या आप मांस खाएं। शब्द का ही हमारे यहाँ त्याग है। हम धर्म से चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। धन तो अन्य उपायों द्वारा कमाया जा सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धन के द्वारा धर्म नहीं कमाया जा सकता। धर्म के द्वारा धन कमाओगे तो तुम्हारा मंगल होगा। हमारे यहाँ पुरुषार्थ जब वर्णन किया जाता है तो 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की पूर्ति मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अगर पहले धन रख दोगे तो फिर धर्म पीछे हो गया, फिर ऐसी कामनाएं होंगी कि तुम्हें नष्ट कर देंगी। लोगों को भ्रम होता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया धर्म से, तो तुम्हारे परिवार में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर देगा, ऐसे रोग, ऐसे मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे कि जीवन भर जलोगे देख देख के। भाई निश्चित समझ लो, अधर्म का फल दुख, अशांति और पतन है। करके देख लो। जब तक तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं तब तक तुम्हें पता नहीं चल रहा। जिस दिन पुराने पुण्य खत्म हुए और नया पाप और पुराना पाप जुड़ा, उस समय तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं देगा। हम इस विषय में सपोर्ट नहीं करेंगे। धर्म से चलने के लिए हमारी वाणी है, अधर्म से चलने के बिल्कुल 1 रुपया कहीं संत महात्माओं को मत दे देना, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी सबके स्वामी, उनको करो, सेवकों को नहीं। स्वामी समर्थ है, उनके सबको ही है स्वामी। ठाकुर जी, राधा वल्लभ लाल जी, बाके बिहारी जी, राधा रमन जी, वो समर्थ है, सबके पिता है, सबके स्वामी। उनके सेवकों को नहीं। बहुत होश, साधु महात्माओं को बहुत होश में सेवा देनी चाहिए। आप पापाचरण करके आओगे, दोगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, डबल पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन कर रहे थे, उनके भजन में विक्षेप हुआ आपके द्वारा। इसलिए सावधान रहे, हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई अगर सब कोई मांस खाना बंद कर दे तो जीव हत्या बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? चमड़े का प्रयोग बंद कर दे तो हत्या फिर किस काम में आएगा? आप मांग कर, पहले था हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अन्य धर्मावलंबी भोजन में गुप्त रूप से गाय का मांस मिला देते थे। आज आप देश विदेश घूम रहे हो, जो आपको मांस मिल रहा है, आप जानकारी करते हो क्या? बस पशु की तरह मांस से आशु